मैं कीर्ति परोहा 12th बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम आपकी यूनिट 3 जो है ह्यूमन हेल्थ और डिसीज यानी मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में पढ़ेंगे। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, कितने प्रकार के रोग होते हैं, उनके कारण, लक्षण और निदान के बारे में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब प्राचीन काल में जैसे यूनानवासी जो थे वो हिप्पोक्रेटिस कहलाते थे। भारतीय आयुर्वेद जो इतना विशाल और बहुत प्राचीन है, उसके हिसाब से मानव स्वास्थ्य में एक प्रकार का कुछ तरल का संतुलन माना गया। एक ऐसा पदार्थ जिसका संतुलन होता है तब मनुष्य स्वस्थ रहता है। यदि इसमें कुछ गड़बड़ी आती है तो कैसा माना जाता है, उसमें रोग उत्पन्न होते हैं। अर्थात भारतीय आयुर्वेद में तो यहाँ तक कहा गया कि वात, पित्त और कफ प्रवृत्ति जो मानी गई है उसमें यदि संतुलन है तो मनुष्य स्वस्थ रहेगा, वरना मनुष्य अस्वस्थ रहेगा। आगे देखें। लेकिन जैविकी के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य की निशानी क्या है? तो स्वास्थ्य, किसी भी मानव स्वास्थ्य को जो निर्धारित करते हैं वो 3 चीजें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई 3 चीजें जो हैं वो मानव स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ है या अस्वस्थ। तो इसमें पहला है आनुवांशिक विकार। अगर जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, कोई जेनेटिकली डिसऑर्डर है तो उसके कारण भी मनुष्य क्या हो सकता है, बीमार रहता है, बीमार पड़ सकता है। दूसरा है संक्रमण, यदि इन्फेक्शन कैरी होता है तो भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और तीसरे लेवल पे आता है जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। वो किस प्रकार की जीवन शैली लेता है जिसके कारण उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे या खराब। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो मनुष्य के स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं आप सब बहुत अच्छे से जानते हो। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे पहली आवश्यकता है बैलेंस डाइट, अर्थात संतुलित आहार। सभी प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर मात्रा में प्राप्त हों। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट है व्यक्तिगत स्वच्छता। हम जितना अच्छे से क्लीनलीनेस और हाइजीन मेंटेन करेंगे उतने ही ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। और तीसरा हमारी बॉडी फंक्शन में रहे, इसके लिए क्या है, नियमित व्यायाम यानी रेगुलर एक्सरसाइज। तो ये 3 चीजें जो हैं वो किसी भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए रिकमेंडेड है। अब रोग, लोगों ने क्या कहा रोग के बारे में, कहा बीमार हो गए, बीमार हो गए। बीमारी क्या है, रोग क्या है, सबसे पहले इसको हमें समझना है। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं रोग क्या है, बीमारी क्या है। लेकिन जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों के कार्य, हमारा शरीर किससे मिलकर बना, कोशिका, कोशिका से बने ऊतक, ऊतक से बने अंग और अंग तंत्र से सम्मिलित होकर के बना शरीर। तो जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों के कार्यों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो, और विभिन्न चिन्ह या लक्षण प्रकट होते हैं तो उसे रोग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अगेन इसको पढ़ेंगे। जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न चिन्ह या लक्षण प्रकट होते हैं तो उसे रोग कहते हैं। अब ये जो रोग है या डिसीज है, डिसईज यानी अच्छा ना लगना, उसी से बनी डिसीज। अब जो रोग है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संक्रामक और दूसरे होते हैं असंक्रामक। संक्रामक रोग आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो एक दूसरे को छूने या संसर्ग या स्पर्श से या भोज्य पदार्थों में दूषित पदार्थों के सेवन से जो होते हैं वो संक्रामक रोग कहलाते हैं। दूसरे होते हैं असंक्रामक रोग, जो कि व्यक्ति विशेष को होते हैं। संक्रामक रोग में लोगों को ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब एक टर्म आता है प्रतिरक्षा। हाँ, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग ये आपके लिए एक होमवर्क है कि आप संक्रामक रोग बहुत अच्छे से परिचित हैं तो उन रोगों के नाम और असंक्रामक रोगों के नाम नोटबुक में नोट करिएगा। इसके बाद हमारा शरीर क्या होता है, जब किसी भी प्रकार के पैथोजेंस हमारी बॉडी में जाते हैं तो क्या होता है, सारे के सारे हमको अटैक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में बाह्य कारकों से रक्षा करने के लिए एक तंत्र विकसित है जिसको कहते हैं प्रतिरक्षी तंत्र। कौन सा तंत्र बच्चों? प्रतिरक्षी तंत्र। अर्थात जो क्या डेवलप करता है, हमारी इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा डेवलप करता है। अभी इस समय आप सुन रहे हैं
कोरोना संक्रमण। तो कोरोना संक्रमण हो रहा है, लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर ज़्यादा अच्छा है वो उस कोरोना से भी फाइट करके बच जाते हैं। जिनका इम्यूनिटी पावर कम है वो उसकी चपेट में आ रहे हैं। ये सब आप समझ ही रहे हैं। आजकल सभी लोग इम्यूनिटी शब्द से बहुत ज़्यादा वेल नोन हो रहे हैं। तो बाह्य कारकों से रक्षा करने हेतु हमारे शरीर में जो तंत्र होता है उसे प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षी तंत्र कहा जाता है, और जो हमको इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। अब जो इम्यूनिटी होती है वो भी दो प्रकार की है। एक है सहज प्रतिरक्षा इनेट इम्यूनिटी, और दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो है वो हम जन्म से ही बाय बर्थ हमको मिलती है। उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है वो बाद में डेवलप होती जाती है। इसके आगे प्रतिरक्षा तंत्र और उसके प्रकार, उसका वर्णन और विभिन्न रोगों का वर्णन हम क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से बच्चों समझेंगे, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत अनुकूल रहेगा। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे।